नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम फिर पढ़ाने के क्रम से आप लोगों के सामने आए हैं। तो देखिए, आज हम पहला श्लोक पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसके पहले हम लोग 40 श्लोक कक्षा 11 में पढ़ चुके थे और 41 श्लोक से हमें इसमें पढ़ना है कक्षा 12 में। और 41 श्लोक का देखिए आप लोग, जो कि 12 में आपका पहला श्लोक है। और इस तरह से मानिए तो रघुवंशम का यह 41वां श्लोक है। देखिए, इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरीश प्रभावाद अन्य अवज्ञां शिथिलीचकार। गिरि प्रभावादात्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। तो अन्वय देख लीजिए। पुरुषाधिराज इति मृगाधिराजस्य प्रगल्भं वचः निशम्य गिरीश प्रभावात् प्रत्याहतास्त्रः शिथिलीचकार। पुरुषाधिराजः पुरुषों में श्रेष्ठ राजा दिलीप ने, इति माने इस प्रकार, मृगाधिराजस्य मृगों के राजा सिंह से, प्रगल्भम साहस भरे, प्रगल्भ माने साहस, वचः मतलब वाणी को, पुरुषाधिराजः पुरुषों के राजा दिलीप इस प्रकार मृगाधिराजस्य शेर से, प्रगल्भम मतलब साहस भरे, वचः मतलब वाणी को, निशम्य माने सुनकर, गिरीश प्रभावात। तो देखिए, गिरीश किसको कहा गया है? भगवान शंकर जी को। शंकर जी के प्रभाव से प्रत्याहतास्त्र, कुंठित अस्त्र होते हुए, उनका अस्त्र जो है कि वह इस समय उनसे रूठा हुआ है, उनका अस्त्र चल नहीं रहा है। आत्मनि यानी अपने विषय में, स्वविषयम अपने विषय में, अवज्ञा मतलब अवमानना को शिथिलीचकार ढेल दी, यानी अपने विषय में उन्होंने भगवान शंकर की महिमा से उनका जो है कि हाथ चल नहीं रहा है और उनका हाथ बंद हो गया है, पीछे बन गया है। जब वो अपने अस्त्र को उठाने चले तो तब उन्हें यह बोध होने पर कि उनके मन की प्रबल ग्लानि जानकर कुछ कम हुई, यानी कि उनके मन में जो ग्लानि थी वह तब जा कर के कुछ कम हुई कि यह तो गिरीश के प्रभाव से ऐसा हुआ है, यानी भगवान शंकर के प्रभाव से ऐसा हुआ है। तो देखिए 42वां श्लोक देखिए बच्चों। प्रत्यब्रवीच्चैन्मिषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितत प्रयत्नः जडीकृतस्त्रयम्बक वीक्षणेन वज्रं मुमुक्षिन्नव। वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणि। तो देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, तत्पूर्वभंगे इषु प्रयोगे वितथ प्रयत्नः वज्रं मुमुक्षुन्न त्रयम्बक वीक्षणेन जडीकृतः वज्रपाणिः इव एनं प्रत्यब्रवीच्चैः प्रत्यब्रवीत च। तो देखिए, तत्पूर्व भंगे, पहली बार, तत् माने जो पहली बार की, इस विफलता के साथ, तत्पूर्व भंगे पहली बार की इस जो सफलता उनको नहीं मिली, उस विफलता के साथ, इषु प्रयोगे, इषु माने होता है बाण चलाने में, वितथ प्रयत्न व्यर्थ प्रयास होते राजा ने, वज्रम मतलब वज्र से, मुमुक्षुन प्रहार करने के इच्छुक, त्रयम्बक वीक्षणेन शंकर जी के दृष्टिपात से, जडीकृतः स्तब्ध हुए, वज्रपाणिः व इंद्र के समान। वज्र किसके हाथ में रहता है? इंद्र के समान।
इंद्र, इव माने समान, इंद्र के समान, यानी प्रयास के व्यर्थ हो जाने पर, एनम माने इसे प्रत्यब्रवीत उत्तर दिया, अच्छा माने और उत्तर दिया। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या बता रहे हैं कि यह पहला अवसर था, तत्पूर्वभंगे, यानी यह पहला अवसर था जब राजा दिलीप बाण चलाने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। इसके पहले उन्हें कोई हरा नहीं पाया था, लेकिन ये पहला अवसर था जो कि सिंह ने उनके हाथ को बांध दिया था। तो उन्होंने जैसी घटना कभी इंद्र के साथ घटी थी, कुछ वैसी ही राजा दिलीप के साथ घट गई है। ऐसा कभी इंद्र के साथ हुआ था। तो देखिए आगे, हाँ, तो आप लोग आगे देखिए, संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचस्तद्यदहं विवक्षुः अंतर्गतं प्राणभूताम हि वेद सर्वं भवान् भावमतो अभिधास्ये। मृगेन्द्र, हे मृगेन्द्र, हे मृगों के राजा, हे हिरणों के राजा, किसको कह रहे हैं? उस सिंह को। हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य, अवरुद्ध चेष्टा वाले का, यानी मेरे द्वारा जो रुकी हुई मेरी चेष्टा है, यत माने की, जो, यत माने जो या की होता है, अहम माने मैं, विवक्षु माने कहना चाहता हूँ। यानी राजा दिलीप कह रहे हैं कि हे सिंह, मेरी बाण चलाने की गति रुक गई है, अतः मैं जो कुछ भी कहूँगा लोग उसका क्या करेंगे? उपहास करेंगे। अभिधास्य, तत माने वह, वचन माने वचन, काम माने वास्तव में, हास्य माने हास्य पद, यानी हंसी का पात्र बन जाऊंगा। मैं कह दूंगा कि नहीं मेरी चेष्टा रुक गई थी, मैं अगर किसी से कहूँगा तो मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। क्योंकि भवान, आप, प्राणभूताम, प्राणियों के अंतर्गत माने भीतर का, सर्व माने सब, भाव मतलब भाव, यानी वेद माने जानते हैं, अतः इसलिए अविधा से कहूँगा, यानी मैं कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? राजा दिलीप कह रहे हैं कि मैं अगर ऐसा किसी से मैं कहूँगा, अतः मेरी बाण चलाने की गति रुक गई है और रुद्ध हो गई है, अतः मैं कुछ भी कहूँगा लोग इसका क्या करेंगे? उपहास ही करेंगे। किंतु मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम सबके अंतःकरण की बात जानते हो, इसलिए मैं तुमसे अपने मन की ही बात कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? राजा दिलीप कह रहे हैं। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं। मान्यः समय स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेः नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। स्थावर जंगमानां, स्थावर मतलब जड़, जंगम माने होता है चेतन। जो हम लोग क्या हैं? चेतन हैं, जंगम हैं, लेकिन स्थिर रहने वाले क्या हैं? पेड़ पौधे हैं। स्थावर जंगम यानी जड़ और चेतन की। जंगमा नाम, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक बहुवचन, जंगमा नाम, तो यानी जड़ और चेतन की सर्ग स्थित प्रत्यवहार हेतु। सर्ग स्थित प्रत्यवहार हेतु, उत्पत्ति, पालन और विनाश के, सर्गस्थित मतलब यानी उसके पैदा होने का, पालन करने का और विनाश के कारणभूत सह माने वे भगवान शंकर। कौन है? स्थावर जंगम के उत्पत्ति, विनाश और उसके पालन के आधारभूत कौन है? भगवान शंकर हैं। मैं माने मेरे, मान्य माने पूज्य हैं, यानी भगवान शंकर मेरे क्या हैं? पूज्य हैं। किंतु पुरस्तात, सामने ही, नश्यत मतलब नष्ट होता हुआ, होती हुई, इदम माने यह, अतिहाग्नेह, अहिताग्नेह,
अग्निहोत्री गुरु मतलब गुरु वशिष्ठ का, धनम माने गौरूप, धन गाय के रूप में जो धन है, आपी माने भी, आपी माने भी, अनुपेक्षणीयम उपेक्षा के योग्य नहीं है, मैं उसे देख करके उसके अनदेखा नहीं कर सकता हूँ। यह भगवान शंकर मेरे क्या हैं, वो मेरे पूज्य हैं, लेकिन वह जो अग्निहोत्री मेरे गुरु वशिष्ठ की जो गाय है, वह भी तो उसे मैं देख करके उसकी उपेक्षा तो नहीं कर सकता हूँ। अनुपेक्षणीय माने उसकी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ कि नहीं जाने दीजिए गाय मर रही है और मैं देख करके वहाँ से चला जाऊँ वापस। हाँ तो बच्चों 45वां श्लोक देखिए आप लोग। स त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद। दिनावसानोत्सुक बालकवत्सा विसृज्य ताम धेनुरियं हर्षेह। तो देखिए, सह त्वं मदीयेन देहेन शरीरवृत्तिं निर्वर्तयितुं प्रसीद। दिनावसानोत्सुक बालकवत्सा महर्षेः विसृज्यताम्। देखिए बच्चों आगे, सह त्वं मदीयेन देहेन शरीरवृत्तिं निर्वर्तयितुं प्रसीद। कह रहे हैं कि हे सिंह, मैं जानता हूँ, सह माने वह, अंकागत सत्ववृत्ति यानी कि जो अंक में आई हुई है, तो माने तुम, मदीयन माने मेरे, देहन मतलब शरीर से, शरीर वृत्ति अपनी जो शरीर का आपकी जो वृत्ति है, आपका जो काम है, भोजन का जो काम है, उसे आप जो है कि उस भोजन के काम को आप अपनी क्षुधा को निर्वर्तय तुम चलाने के लिए प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न हो जाओ। अपनी आपकी जो भूख है उसको मिटाने के लिए आप प्रसन्न हो जाओ, मान जाओ। दिनावसानोत्सुक बालकवत्सा, संध्या समय, दिनावसानोत्सुक बालकवत्सा यानी कि संध्या के समय जो उसका दिन के अवसान में, दिन को बीत जाने के बाद जिसका बछड़ा उत्कंठित रहेगा, यानी उस सांझ होने पर उसका बछड़ा उसके मिलने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उत्कंठा से अपनी माँ का राह जो रहा होगा, बाट जो रहा होगा, ऐसी महर्षि मतलब महर्षि वशिष्ठ की माने यह धेनु मतलब गाय को आपकी विसृज्यताम छोड़ दीजिए। ऐसे महर्षि वशिष्ठ की गाय को आप छोड़ दीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, 5 ही श्लोक। आगे आप लोगों को फिर मिलेंगे 6ठे श्लोक से। धन्यवाद।